पढ़ते हो ना इस पूजन में, नर काया को सुरपति तरसें, तरसें समझते हो? नर काया को मतलब देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसी मनुष्य पर हम लिए घूम रहे हैं और मुंह लटकाएं, अवसादग्रस्त रहें, डिप्रेशन तनाव का इलाज कराना पड़े। अनंत जीव राशि में से रेयर जो चीज थी वो तेरे पास है। तो आचार्य देव जब आगे बात करते हैं कि देखो मनुष्य पर्याय मिलना बहुत बड़ी दुर्लभता नहीं है। देखो जो उपलब्ध हो जाए उसे दुर्लभ कौन कहे, जो नहीं मिला है वो दुर्लभ है ना। तो मनुष्यपना तो हमको मिल गया ना, तो बोले मनुष्यपना दुर्लभ नहीं है। मनुष्यपने में भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तम देश मिलना दुर्लभ है ना। तो ऐसी जगह पैदा हो जाओ जहां 6-6 महीने रात बनी रहे, 6-6 महीने सूर्य नहीं डूबे, जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पड़ी रहे। देखो ये ऑटो फोटो खिंचाने में ठीक लगते हैं, 4 दिन वहां रहो ना तो ऐसा माथा काम नहीं करता है। पानी भी गर्म कर करके पीना पड़े, पिघले ही नहीं। बोलो क्या करें जी, ये सब हवाबाजी है। सच्चाई ये है कि ऐसा उत्तम देश जहां का वातावरण भद्र है, जहां हम अहिंसक जीवन शैली अपना के पूरा जीवन यापन कर सकते हैं, जहां का वातावरण ऐसा है कि जहां पर धर्म आचरण बड़ी सहजता से हो सकता है, तो उत्तम देश मिलना दुर्लभ है। आचार्य कहते हैं कि उत्तम देश मिलना भी सुलभ है। मिला ही है ना, 130 करोड़ को तो मिला ही है ना कम से कम। और ये तो आज की संख्या है, बात तो उस समय की है 2000 साल पहले का भारत विराट और विशाल, आप समझ गए। तो उस देश में भी उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है। स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में लिखते जाना, और कॉपी पेन हो तो कॉपी पेन पे लिखते जाना। सबसे ज्यादा दुर्लभ किसको कहा? मनुष्यपनों को। मनुष्यपने से ज्यादा दुर्लभ क्या है? उत्तम देश। उत्तम देश से भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? उत्तम कुल। ऐसा कुल नहीं तो ऐसे ऐसे कुल हैं कि भाई साहब आपको पता ही नहीं चले, शकल से नहीं लगे मनुष्य जी पैदा हो, जीवन जिए और मरण को प्राप्त हो जाए, लेकिन उत्तम जीवन शैली उनको उपलब्ध नहीं है। तो उत्तम कुल मिलना दुर्लभ है। आगे कहते हैं कि उत्तम कुल से भी ज्यादा उत्तम आयु मिलना दुर्लभ है। कदाचित कोई पुण्य कर लिया, उत्तम कुल मिल भी गया, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते रह के चला गया, क्या करे उस उत्तम कुल का बताओ? नहीं हो रहा, 6 महीने पेट में रहा, जीव चला गया, तो वहां तो उसकी अटेंडेंस डल गई ना। एक पर्याय गई, मनुष्य पर्याय गई। 1 महीने का, 2 महीने का, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जब दिमाग काम करना शुरू करे उससे पहले देहांत हो जाए जीव का। तो उत्तम आयु, कदाचित उत्तम आयु भी हमें मिल जाए तो आचार्य देव कहते हैं निरोगी होना दुर्लभ है। 100 साल की आयु हो और रोग हो जाए, क्या बीते बोलो? शारीरिक रोग हो तो जिंदगी अस्पताल में निकल जाए, और मानसिक रोग हो तो जिंदगी अदालत में निकल जाए। घर में बैठ के शांति से नहीं रह सकता है, इसलिए यह दुर्लभता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कितनी दुर्लभ चीजें आपके पास हैं। घर जाओ तो ऐसा कहना कि मैं आज शॉपिंग करने गया था और थैला भर के लाया। क्या क्या मनुष्यपना मेरे पास है। सबसे दुर्लभ चीजें हैं ये दुनिया की। उत्तम देश है या नहीं आपके पास? अरे हो तो बोलो। हाँ है। और उत्तम कुल है कि नहीं है? और उत्तम आयु है कि नहीं है? निरोगीपना है या नहीं है? इस क्रम में उन्होंने विनयवान होना, शक्तिवान होना, ऐसे कुछ दुर्लभ विशेषताएं बताई, और फिर उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है तो वो है धर्म श्रवण। इससे पहले पहले की चीजें तो सुलभ थीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्लभ कोई वस्तु है तो क्या है? कि बोले धर्म श्रवण सबसे ज्यादा दुर्लभ है। तो कई लोगों को लग रहा होगा कि कहां दुर्लभ है आज की तारीख में। तो भाई साहब 20 चैनल खोलो, 50 बाबा प्रवचन करते हुए मिल जाएंगे आपको। आप कह रहे दुर्लभ है, जहां देखो वहां कथाएं चल रही हैं। देखो मुद्दा तो ये है, आप शब्दों पे भी ध्यान दें, धर्म श्रवण दुर्लभ है।
धर्म के नाम पर पाप श्रवण दुर्लभ नहीं है। ऐसे ऐसे भी दुस्साहसी दुनिया में हैं जो आपके सामने संगी पंचेंद्री जीव की हिंसा करेंगे और कहेंगे धर्म हो गया। अब माथा कूट लो, क्या करोगे? क्योंकि धर्म शब्द इतना इस देश के लिए, भारत के लिए, जहां तीर्थंकरों की भूमि रही है, इतना आकर्षक है कि हर कोई धर्मात्मा होना चाहता है, हर कोई धर्मात्मा कहलवाना चाहता है, लेकिन उससे धर्मात्मा बना नहीं जाता। तो उसने क्या शॉर्टकट निकाला कि वो जो कर रहा था उसका नाम धर्म रख देता है। वो नाच रहा था तो उसने नाचने का नाम धर्म रख दिया। अब तो हम 9 दिन नाचेंगे, हमारा धर्म हो जाए। जो खा रहा था उसने खाने का नाम धर्म रख दिया, जो पी रहा था उसने पीने का नाम धर्म रख दिया, जो खेल रहा था उसने खेलने का नाम धर्म रख दिया। अब करो, क्या करोगे? पब्लिक मिसगाइड हो गई। अब वो समझ रही है मैं धर्म कर रहा हूं। ये वो देश है जहां लोगों को जहर भी बेचना हो ना तो उसका नाम दवाई रख देते हैं। चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। साकेत भैया, वो दवाई है कि जहर है? दवाई का काम क्या है भाई साहब? जान लेना कि बचाना? अब चूहे को आपने दवाई खिलाई यदि तो क्या होगा? चूहा खा के उसे तंदुरुस्त हो जाएगा या राम नाम सत्य हो जाएगा? आप विचार तो करो। लेकिन बेचने वाला क्या बोलता है? चूहे मारने की दवाई ले लो। चूहे मारने का जहर नहीं बोलता, जबकि वो है जहर। तो दवाई क्यों बोला? क्योंकि यहां के लोग जो है ना उत्तम देश में पैदा हुए हैं, किसी को जहर नहीं खिला सकते। सज्जन लोग हैं, दयालु लोग हैं। जहर का नाम दवाई रख दें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम पाप उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन पाप उपदेश का नाम धर्मोपदेश रख दें तो फिर कोई रोक टोक नहीं है। आपको खुलेआम दो और बाद में दादागिरी बताओ। खबरदार जो हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोला, अरे तुम्हारा धर्म नहीं, तुम्हारे पाप के खिलाफ बोल रहे मालिक। कौन समझाए, कौन समझे? काल निकृष्ट है। मैं आपसे कह रहा हूं, एक एक पे अगर मैं इसमें विस्तार करूं तो हिंसा, झूठ, चोरी, मतलब 5 पापों से भरे हुए लोग हैं और ये मान रहे हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। 99% दुनिया तो पाप श्रवण करके अपने आप को समझ रही है कि हम धर्म श्रवण कर रहे हैं।